आप भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों पर विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 25 चमत्कार के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। सीहोर वाले बाबा एवं रघु नाम से प्रख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और उसी में से या कथा के दौरान वे जीवन को सुखी बनाने संबंधी उपाय भी बताते हैं। उनके छोटे छोटे उपाय बहुत प्रसिद्ध हो चले हैं। आप भी उनके उपाय आजमाकर जीवन को सुखी और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। इन उपायों को विस्तृत रूप से जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अचूक चमत्कारिक उपाय। पहला उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने एक वीडियो में कहा था कि यदि आपका काम नहीं बन रहा है और बहुत सारी बाधाएं आ रही है आपके जीवन में, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाए। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर के दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दो। अगले सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय, मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेव नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दे। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाए। दोनों ही जगह शिवजी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है। थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। चौथा उपाय, पंडित जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार या सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दे। 5 कमल गट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख ले। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमल गट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दे। उसमें से एक कमल गट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करो। 5वां उपाय बताते हैं पंडित जी कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरे, एक आंकड़े का फूल ले, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाए और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करे। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करे। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना चाहिए। 6वां उपाय बताते हैं पंडित जी, कहते हैं कि शुक्रवार को शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दे। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करे तो घर में से दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के दिन शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7वां उपाय,
श्रावण मास की 10वीं तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। 8वां उपाय बताते हैं पंडित जी कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है और आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। 9वां उपाय बताते हैं पंडित जी, कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना पड़ता है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाए तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। ऐसा करने से जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। 10वां उपाय, एक चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा ले और अब 2 आटे के दीपक ले और उसमें घी डालकर बाती लगा ले। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गं गणपताय नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करे। उसमें एक हरी इलायची भी अर्पित कर दे। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करे। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इसी दौरान माता से धन संबंधी की कामना भी करना है। 11वां उपाय बताते हैं पंडित जी, शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बिल्व पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। 12वां उपाय बताते हैं पंडित जी, कहते हैं कि जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। 13वां उपाय बताते पंडित जी, कहते हैं कि प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलह से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाता है। 14वां उपाय, शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। 15वां उपाय, सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। 16वां उपाय, यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्व पत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। 17वां उपाय, परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। 18वां उपाय, किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट ले। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दे। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। शिवजी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। 19वां उपाय, परिवार के किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। 20वां उपाय, यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें।
फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दे। इस उपाय से शिवजी चाहेंगे तो जल्द ही गोद भर जाएगी। 21वां उपाय, यदि बहुत सारा कर्ज है तो वटकेश्वर महादेव का नाम ले और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अर्पित करते रहे। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। 22वां उपाय, नजर दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। 23वां उपाय, यदि आर्थिक तंगी से परेशान है तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से कभी भी आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 24वां उपाय, गंभीर रोग से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या श्रावण मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दे। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाए, इससे रोग में फायदा होगा। 25वां उपाय, यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नजर न आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा है उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित कर दे। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दे। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण हो जाएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।